कल की क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे नेटवर्किंग डिवाइसेस में। हम लोग ने देखा था रिपीटर, ठीक है। हब में दो टाइप थे, एक्टिव हब और पैसिव हब। देन उसके बाद था ब्रिज, ठीक है। तीन टाइप के नेटवर्किंग डिवाइसेस हम लोग कल डिस्कस किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्विच, ठीक है। अब देखो, ब्रिज और स्विच लगभग लगभग एक ही जैसा रहता है, ठीक है। अगर ये वाले ब्रिज को देखोगे और इस स्विच को देखेंगे हम लोग अगर, ठीक है, तो ये लगभग लगभग सेम ही होता है, ठीक है। जैसा अगर हम लोग को कोई भी एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स रखते हैं, उसको सबको केबल से जोड़ते हैं, ठीक है। अब वो केबल जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे पोर्ट दिखते हैं, ये पोर्ट दिख रहे हैं सभी को, ठीक है। ये छोटे छोटे पोर्ट दिख रहे होंगे सबको, ठीक है। ये RJ45 पोर्ट होता है, जिसके अंदर एक पोर्ट में एक सिंगल कंप्यूटर को वहाँ पे कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कितने सारे पोर्ट्स हैं, यहाँ 24 लगभग लगभग पोर्ट्स होंगे, ठीक है। 6 × 4 कितने, 24 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे पोर्ट्स के भी स्विचेस आते हैं, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर लैब वगैरह में देखेंगे एक बॉक्स लगे रहता है बड़ा सा, देखियो कभी ध्यान दियो। हेलो, आवाज़ आ रही है, देखियो। हाँ, तो वहाँ पे बॉक्स के अंदर ऐसे ही एक डिवाइस लगा है, उसके अंदर लाइट हमेशा ब्लिंक करते रहती है, देखियो, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये बहुत सारे पोर्ट से अलग अलग लाइट है, ठीक है। जो कंप्यूटर ऑन करोगे, अगर वो नेटवर्क एक्सेस कर रहा है तो वो लाइट ब्लिंक करते रहता है, मतलब वो एक्टिव लिंक रहता है उस समय, ठीक है। तो स्विच क्या होता है, एक प्रकार का ब्रिज ही रहता है, लेकिन हम लोग इसको और भी अलग तरीके से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ए स्विच इज़ अ मल्टी पोर्ट ब्रिज विथ ए बफर and a design that can boost its efficiency. A large number of ports amplify less traffic and performance. ठीक है। A switch is a data link layer device. The switch can perform error checking before forwarding data. That makes it very efficient as it does not forward packets that have errors and forward good packets selectively to correct port only. In other words, switch devices कोलिजन डोमेन ऑफ होस्ट बट ब्रॉडकास्ट डोमेन रिमेन सेम, ठीक है। अब देखो, स्विच क्या क्या कर सकता है। एक तो मल्टी पोर्ट ब्रिज हम लोग को मिल जाता है, मतलब मल्टीपल हम लोग इसमें जितने पोर्ट्स होंगे, ठीक है, उतने यहाँ पे कंप्यूटर्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी पोर्ट्स है सब में वो एरर चेकिंग करेगा, ठीक है। जितने भी पोर्ट्स है सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एरर चेकिंग होगी, जितने भी डेटा एक्सेस हो रहे हैं, जितने भी डेटा वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, सबके लिए वो क्या करेगा, एरर चेकिंग करेगा, ठीक है। अगर कोई डेटा में कुछ एरर मिलता है या कुछ अधूरा डेटा मिलता है, ठीक है, जैसे कभी कभी होता है कि डेटा पैकेट वहाँ से आया लेकिन पूरा पूरा नहीं आया, ठीक है, तब क्या होगा कि वो कंप्लीट होने तक उसको वेट करेगा, फिर देन उसके बाद एरर फाइंड करेगा, अगर कोई एरर नहीं मिल रहा तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्विच को अपने मर्जी के अनुसार, जैसा भी हम लोग को लग रहा है कि नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर एरर चेकिंग हम लोग को रखना है तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। कोलिजन डिटेक्शन अगर हम लोग को रखना है वो रख सकते हैं, ठीक है। कोलिजन मीन्स अगर मान के चलो अपलोडिंग डाउनलोडिंग में सेम डेटा आ जाता है एक ही टाइम पे एट ए सेम मोमेंट, ठीक है, अगर सेम डेटा आता है, अगर इधर से भी सेंड हो रहा है वहाँ से भी सेंड हो रहा है, ठीक है, तो उस समय कोलिजन के चांसेस होते हैं, ठीक है। कोलिजन मतलब टकराना आपस में, ठीक है। अगर एक ही चैनल है वहाँ पे, अगर एक ही चैनल में जो होस्ट है या फिर जो क्लाइंट है, ठीक है, दोनों तरफ से ही डेटा आ रहा है, ठीक है, तो उस केस पे क्या होगा, उस केस पे क्या होगा कि कोलिजन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो उसको भी वो रिमूव करेगा, ठीक है। लेकिन ब्रॉडकास्ट जो होगा, जैसे कि हम लोग को कुछ ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है,
ब्रॉडकास्ट करते समय हम लोग को कोई एरर चेकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, कोई कोलिजन डिटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया? तो स्विच क्या करता है, एक मल्टीपोर्ट ब्रिज होता है जिसमें RJ45 पोर्ट्स लगे होते हैं। ये जो पोर्ट है इसका नाम है RJ45। ठीक है, जो लैन पोर्ट होता है उसको RJ45 बोलते हैं। ठीक है, कौन सा बोलते हैं? RJ45। RJ45। ठीक है, ये पोर्ट होता है। ठीक है, वैसे अगर टेलीफोन लाइन जो होती है घर पे, लैंडलाइन वाला, वो RJ11 होता है। ठीक है, इसके अंदर 8 वायर्स या 4 वायर लगते हैं। ठीक है, और RJ11 में 2 वायर लगते हैं। ठीक है, तो अगर 8 वायर लगा है तो 4 किसके लिए रहेगा? अपलोडिंग के लिए रहेगा, और 4 किसके लिए रहेगा? डाउनलोडिंग के लिए रहेगा। क्लियर? अगर यहाँ पे हम लोग 4 वायर लगाए हैं, ठीक है, तो 2 किसके लिए रहेगा? अपलोडिंग के लिए रहेगा, और 2 किसके लिए रहेगा? डाउनलोडिंग के लिए रहेगा। क्लियर? समझ में आया? तो हम लोग इसमें कैसे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को बहुत अच्छा नेटवर्क बनाना है जिसमें हम लोग बहुत फास्ट इंटरनेट चाहते हैं, या फिर हम लोग को कुछ बहुत सारी चीज़ें शेयरिंग करनी, तो हम लोग 8 वायर में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्केट से भी अगर लैन केबल लेके आओगे, ख़रीद के लेके आओगे, तो 8 वायर पे ही मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग काम चलाओ ऐसा कुछ छोटा मोटा शेयर वेयर करना है तो हम लोग 4 वायर पे भी काम चला सकते हैं, अगर हम लोग को कम स्पीड की ज़रूरत है तो। ठीक है, लेकिन लैन वायर जो होता है वो ज़्यादा दूर तक सिग्नल नहीं भेज सकता, मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर, उसके ज़्यादा मतलब उसका सिग्नल वीक होने लगता है, क्योंकि वो तो वायर है। ठीक है, वो भी अपना रेजिस्टेंस लेगा, सिग्नल को वीक करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करते जाएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा दूर तक सिग्नल नहीं भेज पाता। अगर हम लोग को ज़्यादा दूर सिग्नल भेजना तो हम लोग को ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो स्विच जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्विच भी एक प्रकार का ब्रिज ही होता है। ठीक है, अगर मान के चलो हम लोग को यहाँ पे 24 पोर्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 पोर्ट है। ठीक है, 6 पोर्ट का पेयर है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग को यहाँ टोटल 24 पोर्ट्स हम लोग को मिल जा रहे हैं। तो 24 पोर्ट्स में हम लोग 24 अलग अलग नेटवर्क को भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। मैंने क्या बोला? 24 पोर्ट्स है हमारे पास, तो ऐसा नहीं कि उस पोर्ट पे सिंगल सिस्टम ही हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, उस 24 पोर्ट्स में हम लोग अलग अलग नेटवर्क को भी जोड़ सकते हैं। अब कैसे जोड़ सकते हैं? अगर हम लोग मान के चलो, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, अगर मान के चलो ये एक नेटवर्क है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे 24 नेटवर्क है, छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए एक स्विच। ठीक है, सबको इससे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, दिख रहा है ना ये रेड कलर वाला मार्किंग? ठीक है, ये दिख रहा है, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। इस पे आ जाते हैं तो अच्छे से दिखेगा। ठीक है, और यहाँ एनोटेट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम लोग को एक और नेटवर्क है हमारे पास। ठीक है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क 2 है, ये नेटवर्क 1 है। ठीक है, और हम लोग के पास एक स्विच है, ये स्विच है। ठीक है, तो हम लोग के पास स्विच में कितने पोर्ट दिए हुए हैं? 24 पोर्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोर्ट नंबर 1 पे, और ये वाला हो गया पोर्ट नंबर 2 पे। ठीक है, वैसे ही 24 में 24 अलग अलग नेटवर्क को भी हम लोग जोड़ के मैनेज कर सकते हैं। आया समझ में? जैसे कि अपने कॉलेज में कितने लैब हैं? 7 लैब्स है। ठीक है, टोटल 7 लैब्स है। ठीक है, हर लैब में वहाँ पे 2 स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मान के चलो 50 हम लोग के पास कंप्यूटर्स है तो वहाँ पे 2 स्विच लगे होंगे। ठीक है, वैसे ही हर लैब में जितने भी सिस्टम्स है उसके हिसाब से हर जगह स्विच लगे होते हैं। ठीक है, तो
जितने भी स्विच है उसको सर्वर रूम से जोड़ा गया है। अब सर्वर रूम के अंदर वहाँ पे 48 पोर्ट्स के अलग अलग स्विच लगे हुए हैं, 3 से 4 स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। उस स्विच को भी एक मास्टर स्विच से जोड़ा गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये नेटवर्क 1 में स्विच लगा हुआ है, यहाँ एक स्विच है, ठीक है। इस स्विच को मेन स्विच से जोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि बिना स्विच के तो नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये मेन स्विच है मान के चलो, ठीक है। तो अलग अलग स्विच मेन जो मास्टर स्विच है उससे जुड़ा हुआ, उससे एक सर्वर मैनेज करता है। सर्वर मतलब एक कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। जो भी इस मास्टर स्विच में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एरर डिटेक्शन हो, ठीक है, कोलिजन डिटेक्शन हो या फायरवॉल इंस्टॉलेशन हो, सब चीज़ हम लोग इस स्विच पे कर देते हैं, ठीक है। तो स्विच क्या करता है, जितने भी नेटवर्क होंगे उसके पर्टिकुलर जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे सबको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएचसीपी। क्या बोलते हैं? डीएचसीपी। क्या बोलते हैं? डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। इससे क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कोई एक नेटवर्क है, उसका आईपी जो होता है वो स्टैटिक कर दिया जाता है, ठीक है। अगर उसमें मान के चलो एक आईपी है जैसे कि 192.168.1.1, ये आईपी एड्रेस है उसका, ठीक है। आईपी एड्रेस जानते हो ना सब लोग क्या होता है कि नहीं जानते हो? जानते हैं ना, ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस स्टैटिक कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कितने होस्ट बना सकते हैं? कितने होस्ट बना सकते हैं एक आईपी एड्रेस के अंदर, पता है क्या? ठीक है, इसके अंदर हम लोग 255 होस्ट बना सकते हैं, ठीक है। सिंगल ऑक्टेट में 255 होस्ट हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 192.168.1.2 ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। 192.168.1.3 ऐसे करके अप टू कहाँ तक जाएगा? 1.255 तक। क्लियर? ये सिंगल ऑक्टेट हो गया। अब उसके बाद वापस से कहाँ चालू हो जाएगा? 192.168.2.1 से चालू होगा, ठीक है। फिर कहाँ तक जाएगा? अप टू 2.255 तक जाएगा। आया समझ में? ऐसे वो ऑक्टेट चेंज होते जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास मान के चलो एक इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, उसमें हम लोग को एक स्टैटिक आईपी मिल रहा है, ठीक है। ये आईपी खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जब भी हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हम लोग एक स्टैटिक आईपी दे देते हैं, ठीक है। उस स्टैटिक आईपी से हम लोग 255 होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं और सभी के सभी 255 जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। आया समझ में? तो इस प्रकार से स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क को सक्सेसफुली रन करते हैं, ठीक है। अब देखो DHCP जैसे मैंने बताया है, ये वाला DHCP, ठीक है। तो DHCP क्या करता है, कहाँ गया पेन? ठीक है, DHCP क्या करता है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो एक स्टैटिक आईपी हम लोग को मिला हुआ है, ठीक है। स्विच में पहले से प्री कॉन्फ़िगर हम लोग को मिल जाता है DHCP, ठीक है। स्विच या फिर रूटर जब हम लोग लगाते हैं पहले से हम लोग को मिलता है वहाँ पे, ठीक है, प्री इंस्टॉल्ड रहता है उसमें। तो वो प्रोटोकॉल क्या करता है, जैसे ही हम लोग उसके पोर्ट में हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन सा पोर्ट है? ये वाला पोर्ट है, ठीक है, ये जो पोर्ट्स है, ठीक है, इसमें जैसे ही हम लोग वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने आप इसको होस्ट बना देगा। क्या बना देगा? उसको होस्ट बना देगा, ठीक है। क्लियर? मतलब इसके पास एक मेन आईपी है, वो उसका क्या बना दिया? होस्ट बना दिया। तो यहाँ पे मान लो
कि 1.1 है यहाँ पे आएगा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 अप टू 1.24। जितने पोर्ट्स है उतने आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। क्लियर। अगर मान के चलो इस पोर्ट से पोर्ट नंबर 1 में एक दूसरा स्विच जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें 24 कंप्यूटर्स और जुड़े हुए हैं, तो पहले वाले पोर्ट को पकड़ेगा, उसके स्विच पे जाएगा, वहाँ से वो DHCP के थ्रू होस्ट असाइन करते हुए आएगा। आया समझ में? ठीक है। तो इसके अंदर पहले से हम लोग को प्री कॉन्फ़िगर मिलता है, इसीलिए हर जगह जितने भी जगह आप लोग देखोगे जहाँ पे भी नेटवर्क है, ठीक है, वहाँ पे स्विच ही लगा होता है, कोई रूटर नहीं लगा होता है, कोई ब्रिज नहीं लगा होता है, ठीक है, क्योंकि एक स्मार्ट डिवाइस होती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को पहले से बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं। आजकल के तो इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उसके जो मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, जो डी लिंक जैसे यहाँ पे दिख रहा है, डी लिंक का इस मॉडल के हिसाब से सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर देखोगे इतनी सारी चीज़ें हम लोग को मिल जाती हैं, वहाँ पहले से मिल जाती है, कुछ चीज़ हम लोग को करना नहीं पड़ता है। आजकल फायरवॉल वगैरह भी सारा चीज़ इसके अंदर मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बहुत सारे साइट्स को ब्लॉक करके रखते हैं, ठीक है, खुलते नहीं है, तो वैसा भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। साइट ब्लॉकिंग हम लोग कर सकते हैं, फायरवॉल ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पहले से कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया स्विच का क्या काम है, कैसे यूज़ होता है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? किसी को डाउट है? ठीक है। अगर आप लोग को घर में भी अगर कोई कंप्यूटर लगाना है, जैसे हम लोग 2-3-4 लैपटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम लोग घर में क्या लगाते हैं, वाईफाई रूटर लगा लेते हैं, उसके अंदर में भी 4 पोर्ट दिया होता है, 2 पोर्ट या फिर 4 पोर्ट दिए होते हैं, ठीक है। उसमें भी एक छोटा स्विच लगा होता है, जिससे हम लोग 4-5 कंप्यूटर को जोड़ के हम लोग उसे फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आजकल प्रिंटर्स वगैरह भी जो आते हैं उसमें भी लैन पोर्ट दिया होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो भी नेटवर्क में कनेक्ट होगा कंप्यूटर वगैरह, उसे डायरेक्टली प्रिंट आउट हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन आती है, देखिए वो बड़ी वाली फ़ोटोकॉपी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग को बड़ी सी मशीन देखने मिलती है, ठीक है। तो वो मशीन जो होती है वो एक बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन होती है, ठीक है। उसके अंदर इतनी सारी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, उसमें फैक्स कर सकते हो, उसमें फ़ोटोकॉपी कर सकते हो, उसमें प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं पे भी बैठ के हम लोग उससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैंने उस नेटवर्क से कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है वहाँ पे, और वहाँ से यहाँ पे मैंने लिंक अप कर लिया। जैसे कि कैसे हम लोग लिंक करेंगे, जैसे कि टीम वीवर होता है, एमी एडमिन करके एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो भी रिमोट अगर सॉफ्टवेयर हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, तो रिमोट से भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस कंप्यूटर को एक्सेस करके या फिर नेटवर्क को एक्सेस करके भी हम लोग यहाँ बैठे बैठे उससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। है समझ में? तो ये सब आजकल की जो मशीनें आ रही हैं बहुत स्मार्ट हो गई है, ठीक है। आने वाले जनरेशन में जो आएंगे, आने वाले 10 साल में मान के चलो बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीनें आने वाली है, और सब चीज़ पहले से मिल जाएगा, बस बैठना है, वर्क करते रहेगा ऑटोमेटिक वो, और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे कि हम लोग 3G नेटवर्क यूज़ करते थे, ठीक है, हम लोग को अगर बैलेंस भी जानना है तो हम लोग कैसे जानते थे, कैसे पता करते थे बैलेंस? हाँ, USSID करके एक नंबर होता है, ठीक है। USSID क्या होता है, ठीक है, जो भी होता होगा उसका फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता है, उसको हम लोग डायल करते हैं, ठीक है। डायल करने से क्या होता था, वो एक रिक्वेस्ट भेजता था सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर उसको क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा, ठीक है, वहाँ से वो हम लोग को डेटा ला के देगा, ठीक है, और हम लोग के स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता था, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो
आज के ज़माने में क्या हो गया, जब 4G नेटवर्क आया उसको और अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है, सब चीज़ डिजिटल कर दिया गया। हम लोग को कोई एनालॉग सिग्नल या फिर कुछ दूसरा टाइप के सिग्नल से हम लोग को नहीं करना है, ठीक है, सब चीज़ डिजिटल कर दिया गया। तो उसमें क्या हुआ, एक ऐप डाउनलोड करो, ऐप में सारा चीज़ पता चल जाता है, किसको कॉल किए हैं, कितने देर बाद किए हैं, कितना कौन सा वेबसाइट पे कितना डेटा यूज़ किया है, सब चीज़ हम लोग को पता चल जाता है ना। कॉल पे भी कितना बैलेंस लगा, सारा चीज़ हम लोग को पता चल जाता है तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, जो नेटवर्क वाली कंपनी है उसके लिए भी आसान हो गया, यूज़र्स है उसके लिए भी आसान हो गया, सब चीज़ आसान हो गया, है ना। तो ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये था स्विच के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रूटर, ठीक है, अगला है रूटर, ठीक है। router is a device like switch that routes data package based on their IP addresses, एक सेकेंड। धीरेन्द्र सर, हाँ, क्लास ले, मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए था। तो बायोटेक लैब खुला होगा, वहाँ से ले लो, सुशील सर बैठे हैं। हाँ, ठीक है। A router is a device like a switch that routes data packet based on their IP addresses, ठीक है। router is mainly a network layer device। माइक बंद करो, कौन है, तृप्ति, ठीक है। रूटर नॉर्मली कनेक्ट्स LANs and WANs together and have a dynamically updating routing table based on which they make decision on routing the data packets. Router divide broadcast domain of host connected through it, ठीक है। तो देखो रूटर क्या होता है, मेनली एक LAN को WAN से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। WAN मतलब क्या है, इंटरनेट, या फिर कोई बाहरी नेटवर्क है, कोई दूसरा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको हमारे LAN से कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम लोग को इंटरनेट को एक्सेस करना है, इंटरनेट क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनेट को हम लोग को एक्सेस करना है, ठीक है, तो क्या लगा होगा, हम लोग को लगाना पड़ेगा रूटर, ठीक है। इस प्रकार का एक रूटर आता है, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, सस्ता ही रूटर आता है, 1000, 1200, 1500, 2000, ठीक है, मैक्सिमम 3-4 हज़ार का आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा तो, ठीक है। तो ये इंटरनेट को एक्सेस करने का काम करता है, मतलब एक वैन से जो हमारे पास कनेक्शन आ रहा है उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। अब इससे हम लोग अपने कितने भी नेटवर्क जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ कुछ पोर्ट्स होते हैं, 3-4 पोर्ट्स होंगे, ठीक है, 3-4 पोर्ट्स होंगे, हर पोर्ट से हम लोग एक स्विच को जोड़ सकते हैं और स्विच से नेटवर्क जुड़ा होता है, ठीक है, जानते हो सभी लोग, अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। तो रूटर क्या करता है, मेनली लैन को वैन से जोड़ता है, ठीक है। मीन्स अगर हम लोग को अपने कंप्यूटर पे हम लोग को वैन को एक्सेस करना है, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क होता है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस करना है तो बिना रूटर के हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिना रूटर के हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रूटर हम लोग को लगाना ही पड़ेगा। अब रूटर क्या करता है, रूटर जो भी वहाँ से जो कनेक्शन आ रहा है उसको एक रूट देगा, वो रूट डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा पैकेट कौन से पोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है, या फिर कौन से स्विच में जाना चाहिए। अब मान लो एक मेन रूटर लगा हुआ है, जैसे अपने कॉलेज का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो वहाँ पे एक मेन रूटर लगा हुआ है जो डायरेक्टर सर के केबिन के पास में है, ठीक है। वहाँ से जितने भी लैब है सब में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। जो वहाँ एक रूटर लगा हुआ है वहाँ पे शायद 12 पोर्ट्स ऐसे कुछ है, उसमें 12 पोर्ट दिए हुए है, ठीक है। हर एक पोर्ट को अलग अलग लैब में जोड़ा गया है और हर लैब में वहाँ इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब सबको जोड़ रहे हैं इंटरनेट से, इसका मतलब वहाँ रूटर लगा होगा। अगर मैं रूटर नहीं लगाता हूँ, डायरेक्ट उस स्विच में लगा देता हूँ उस वायर को, जो मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन का वायर आया है, मैं रूटर में नहीं लगाया, उसको स्विच में लगा दिया, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि स्विच क्या कर रहा है, स्विच जो है पैरेलल होस्ट बनाते जा रहा है, ठीक है। लेकिन रूटर क्या करेगा, रूटर उस डेटा का रूट डिसाइड करेगा,
ठीक है, आया समझ में। रूटर क्या करेगा, उस डेटा का रूट डिसाइड करेगा जो बाहरी नेटवर्क से आ रहा है, कोई दूसरे नेटवर्क से आ रहा है उसका वो रूट बताएगा। अगर मान के चलो कि आ, हम लोग को कहीं यूएस से मेल आया, कोई दूसरे नेटवर्क है वहाँ से कोई मेल आया हम लोग को, ठीक है, तो वो मेल कैसा आएगा, बता सकते हो कैसे आएगा मेल? या कोई भी एक फाइल शेयर हो रही है, कैसे शेयर होगी? अमेरिका में एक बंदा बैठा हुआ है, वो एक फाइल को शेयर कर रहा है। शेयर करना मतलब सेंड करना, कैसे कर पाएगा वो? बताओ प्रणव, प्रणव है ऑनलाइन? अभिषेक, सभी जगह हम लोग को रूटर की आवश्यकता होती, तभी हम लोग किसी भी फाइल्स को, किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे नेटवर्क से बाहर है, अगर उस नेटवर्क से हम लोग जोड़ते हैं तो। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मान के चलो ये नेटवर्क डिवाइसेस समझ में नहीं आएगी तो हम लोग इसको जब OSI मॉडल देखेंगे वहाँ पे भी समझ में आएगा कौन सा डिवाइस कौन से लेयर पे वर्क करती है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं गेटवे। ठीक है, गेटवे कुछ नहीं रहता, दो कोई भी लैन वैन उसके बीच में लगाया जाता है उसको। ठीक है, वो भी एक प्रकार का डिवाइस ही होता है, लेकिन जनरली इसको कभी यूज़ नहीं किया जाता, बहुत कम यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि गेटवे यहाँ पे देखते हैं, गेटवे एज ए नेम सजेस्ट इज ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स टुगेदर that may work upon different networking models. ठीक है, they basically work as the messenger agents that take data from one system, interpret it and transfer it to another system. ठीक है, gateways are also called protocol converters and can operate at any network layer. Gateways are generally more complex than switch or router. ठीक है, अब देखो गेटवे जो होता है वो कोई एक नेटवर्क पे डेटा को कन्वर्ट करता है दूसरे नेटवर्क के अगले डेटा पे। इसके बाद भी है क्या? ठीक है, मैंने क्या बोला, एक नेटवर्क के डेटा को कन्वर्ट करता है दूसरे नेटवर्क के सपोर्टिंग जो भी डेटा होगा उस पर। ठीक है, अब देखो हम लोग को 10 रुपये का रिचार्ज करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं, पेटीएम से करते हैं, फ़ोनपे से करते हैं, गूगल पे से करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ 10 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, रिचार्ज मिल रहा है। ठीक है, दोनों डेटा अलग अलग है, हम लोग यहाँ से पैसे दे रहे हैं और वहाँ से हम लोग को रिचार्ज मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया?